आखिर क्यों पंजाब के युवा पंजाब में नहीं रहना चाहते? क्या आज पंजाब के लोग विदेशों में रुक कर रहे हैं? क्या वजह है कि पंजाब रोजगार के लिए तरस रहा है? आखिर क्यों यहाँ इंडस्ट्री को प्रायोरिटी नहीं दी गई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अमृतसरी कुलचे की बात हो या अमृतसरी छोले की, बात जलंधर जलेबी की हो या फिर बटर चिकन की, भाई साहब पंजाब में मिलने वाले हर खाने का स्वाद एकदम जबरदस्त होता है। वहीं यहाँ की मक्के दी रोटी और सरसों दा साग है क्या ही कहने। देश भर के लोग पंजाब के खाने के दीवाने हैं। और तो और दोस्तों, यही वजह है कि सिखों की नगरी पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। वैसे अक्सर आपके मन में ये बात जरूर आती होगी कि वहाँ के रहने वालों की तो यार मौज कटती होगी, है ना? मस्त खेत में काम करना, बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाना और मस्त चारपाई पे सो जाना। पर शायद यहाँ आप गलत हैं, क्योंकि देश भर का दिल जीत लेने वाले पंजाब में आज कोई युवा टिकना ही नहीं चाहता। ऐसा क्यों है, बताते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब से हर साल करीबन 1 लाख से ज्यादा युवा अपना देश छोड़कर विदेशों की तरफ रुख करते हैं। इस समय पर पंजाब का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और वो है बाहर जाकर पढ़ाई करना और नौकरी करना। हाँ, पहले तो पंजाब के सिर्फ अमीरों में ही ये ट्रेंड हुआ करता था, लेकिन अब तो पंजाब के हर नौजवान का यही सपना होता है। पिछले 4 से 5 सालों में गरीब घर के बच्चों को भी बाहर जाने का जुनून सवार है और युवाओं में इस क्रेज का मकसद सिर्फ एक होता है, विदेशों में जाकर स्थायी निवासी बनना और बाकी जिंदगी आराम से वहीं पर गुजारना। खैर दोस्तों, युवाओं में ऐसा जुनून तो होता ही है, लेकिन पंजाब के युवाओं को ये जुनून उनके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, जिसके चलते आज कई नौजवान अपना धन तो खो ही रहे हैं, साथ ही अपनी जवानी भी जाया कर रहे हैं। यही नहीं, आए दिन कई खबरें सामने आती रहती हैं जिनमें ट्रेवल एजेंट द्वारा कई लोगों के लाखों रुपए गड्ढे में चले जाते हैं। वहीं कई एजुकेशन और जॉब एजेंसीज लोगों का फायदा उठाकर उन्हें बाहर जाकर काम करने के लिए फोर्स करती हैं और उनके कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा लेती हैं। लवप्रीत नाम के एक ऐसे युवा थे जिनके घर वालों ने करीब 40 लाख रुपए का कर्जा लिया ताकि लव विदेश में जाकर काम कर सके। 2018 में लवप्रीत कनाडा आए, लेकिन विदेश में काम करने का सपना लिए लवप्रीत जब कनाडा आए तो यहाँ आकर इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्होंने डिप्रेशन में आकर एक ट्रेन के आगे जंप मार ली। सो यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि पंजाब के कितने बुरे हालात चल रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पंजाब के युवा विदेशों में जा ही क्यों रहे हैं? क्यों वहाँ के नौजवान अपने राज्य में काम नहीं करना चाहते? तो उसका सीधा सा जवाब है बेरोजगारी। सही सुना आपने, यूथ के लिए अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं पंजाब में। यहाँ की एम्प्लॉयमेंट की हालत तो इतनी खराब हो गई है कि यहाँ की सरकार खुद फॉरेन में जॉब ढूंढने के लिए यूथ को मदद करती है। और दोस्तों, भारत की रोटी की टोकरी कहे जाने वाले इस राज्य में ऐसा क्या हुआ जो आज यहाँ की यूथ को जॉब्स की तलाश में विदेशों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? ये जानना भी जरूरी है। जैसा कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसके इतिहास पर रुख करना जरूरी होता है, वैसा ही यहाँ पर भी है। चलिए इतिहास के सफर पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के दौर में इंडिया ने अकेले अकाल और सूखे का सामना किया। साथ ही इंडिया ने 2 बड़े युद्ध चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, जिसके चलते इंडिया फूड क्राइसिस से गुजर रहा था। इस दौरान इंडियन गवर्नमेंट और साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया, यानी हाइब्रिड सीड्स, एग्रीकल्चर मशीनरी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इन सब का एक ही मकसद था कि इंडिया का एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाया जा सके। अब क्योंकि पंजाब का सॉइल फर्टाइल यानी उपजाऊ था और क्लाइमेट भी बेस्ट था, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए पंजाब को चुना गया। और वाकई ये शुरुआत में पंजाब के लिए काफी फायदेमंद रहा। बता दें, पंजाब में महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद तीसरा अमीर राज्य बन गया, लेकिन शायद इस फायदे के अंधेरे में पंजाब अपने नुकसान को नहीं देख पाया और करीब 20 से 30 साल के बाद पंजाब को एहसास हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से उनको कितना नुकसान हो रहा है। ये एहसास होने में काफी देर हो गई थी। 2000 के आते आते पंजाब की ग्रोथ कम होने लग गई और इसकी एक वजह थी ग्रीन रेवोल्यूशन। असल में ग्रीन रेवोल्यूशन में कई वाटर डिमांडिंग क्रॉप्स जैसे राइस और गेहूं को सबसे ज्यादा प्रमोट किया गया और इसलिए सरकार ने भी किसानों को इंसेंटिव दिया और इस तरह से सबसे ज्यादा यहाँ फसलें उगाई जाने लगी। यहाँ किसानों को फायदा तो हो रहा था, लेकिन इससे 2 बड़ी परेशानी हो रही थी, जिसके बारे में किसानों के साथ साथ सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। असल में यहाँ डाइवर्सिफिकेशन को रोक दिया गया, यानी यहाँ के किसान केवल 2 ही फसलों पर ध्यान दे रहे थे, जिसमें राइस और गेहूं थे। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इन सब पर ध्यान देते हुए उन्होंने कभी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के बारे में सोचा ही नहीं, जिसके चलते पंजाब में इंडस्ट्रीज ने ग्रो नहीं किया। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले पंजाब में लगभग 21 फसलों को उगाया जाता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद किसानों का सरकार का केवल गेहूं और राइस पर फोकस आया और पंजाब में इनकी फसल इतनी उगाई गई कि ये डिमांड से भी ऊपर जा रही थी। खैर, यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर सॉइल पर एक ही तरह की फसल उगाई जाती है तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है और यही समस्या पंजाब के सामने आकर खड़ी हो गई। अब यही फसलें जैसे कि राइस, जो एक वाटर डिमांडिंग क्रॉप है, इसकी ज्यादा फसल उगने की वजह से पंजाब का सॉइल ग्राउंड वाटर लेवल कम हो गया। वहीं किसानों के द्वारा लगातार यूज होने वाले केमिकल्स की वजह से पंजाब के
सॉइल की फर्टिलिटी कम हुई, जिसके चलते इसका सीधा इफेक्ट पंजाब की एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पड़ा, जो किसी समय पर इंडिया के एवरेज से डबल थी। वहीं करीब 2004 तक ये इंडिया के एवरेज से आधे से भी कम हो गई थी। इस तरह से शॉर्ट टर्म के फायदे ने पंजाब को लॉन्ग टर्म की मुसीबत में फंसा के रख दिया। खैर, हालातों को देखकर लोगों ने अपने काम को बदलना चाहा, अलग अलग फील्ड्स में हाथ पैर मारने की सोची, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वहाँ ज्यादा जॉब सेक्टर्स थे ही नहीं, जिसकी वजह से प्रायोरिटी इंडस्ट्री को वहाँ पर दी ही नहीं गई। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो इकोनॉमी को बढ़ाने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काफी योगदान था, जो जॉब्स को क्रिएट करके और लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करके इकोनॉमी की काफी मदद करता है। लेकिन पंजाब में इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। इस तरह पंजाब में इंडस्ट्री न होने की एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा भी कई वजह हैं, जैसे कंपटीशन। असल में ऐसा नहीं था दोस्तों कि पंजाब में कभी कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी ही नहीं। असल में पंजाब के लुधियाना में इंडिया की बड़ी टेक्सटाइल मशीनरी, पार्ट्स इंडस्ट्री और साइकिल मैन्युफैक्चरर भी थे। वहीं पंजाब का जालंधर स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी जाना जाता था। लेकिन चाइना से कंपटीशन भी पंजाब का डूब गया। असल में बताया जाता है एक समय पर जब पंजाब का जालंधर बॉक्सिंग ग्लव्स के लिए जाना जाता था, जालंधर की मोनोपोली थी बॉक्सिंग ग्लव्स पर, लेकिन आज जालंधर चाइना से मुकाबला नहीं कर सकता। यही नहीं दोस्तों, पंजाब में कई छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी, जो कि छोटे छोटे पार्ट्स बनाने का काम करती थी, लेकिन अब यही ब्रांड्स चाइना का दरवाजा खटखटाते हैं। इस तरह से पंजाब में कंपनीज के प्रॉफिट तो कम हो ही रहे थे, साथ ही ट्रांसपोर्ट रेट भी कम करने का उन पर दबाव बनाया गया। खैर, ये सब तो चल ही रहा था। वहीं जो टेक्सटाइल्स फैक्ट्रीज थी, उन्हें भी पंजाब का साथ छोड़ना पड़ा। इसके पीछे ही कुछ वजह थी। इसकी वजह रॉ मटेरियल्स थे, जो कि पंजाब में बनना बंद हो गए। पंजाब में केवल फसलों पर ही ध्यान देना शुरू किया गया, जिसमें केवल राइस और गेहूं थे। इसकी वजह से कॉटन प्रोडक्ट भी नहीं बन सका, और क्योंकि टेक्सटाइल्स कंपनियां जो कॉटन का यूज कर रही थी, वो पंजाब में मिल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्हें अलग अलग राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात या हिमाचल से खरीदनी पड़ रही थी। इसी वजह से उन्होंने पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्यों की तरफ रुख किया। इसके अलावा इसकी एक और वजह थी, और वो थी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि पंजाब में पोर्ट्स नहीं थे, जिसके चलते यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट काफी ज्यादा थी, और इन्हीं कुछ वजह के चलते यहाँ से फैक्ट्रीज ने दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर लिया। इसके अलावा बिजली भी पंजाब की एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। एग्रीकल्चर पर फोकस करके बिजली की कॉस्ट बढ़ गई। वहीं जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं कि राइस और गेहूं काफी वाटर डिमांडिंग होते हैं, जिसके चलते ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ, और पानी को निकालने के लिए किसानों ने पावरफुल मोटर्स का यूज किया, जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर बढ़ा, और इलेक्ट्रिसिटी से पंजाब के बिजनेस पर इफेक्ट पड़ा। इस तरह आप समझ सकते हैं कि पंजाब किन हालातों को झेल रहा है। लेकिन अब पंजाब में ऐसी पॉलिसीज पर फोकस किया जा रहा है जिससे पंजाब में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिले, और इस समय सरकार भी एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी दे रही है। अब देखना होगा कि पंजाब में कब ये बदलाव आता है। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए शुक्रिया।